नमस्कार, गुड मॉर्निंग। छत्तीसगढ़ में स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एबी24। मैं हूं आपके साथ श्रवण तंबोली। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। सबसे पहले देख लेते हैं इस वक्त के हेडलाइंस। सूरज की पहली किरण के साथ नए साल का स्वागत। साल के पहले दिन भगवान के दर्शन करने उमड़े लोग। मंदिरों में की जा रही विशेष पूजा अर्चना। महासमुंद में महतारी वंदन योजना में फर्जीवाड़ा। शिक्षिका पत्नी के नाम पर ले रहा था राशि। ग्राम पंचायत सचिव निलंबित। छत्तीसगढ़ में आईएएस अफसरों को नए साल में मिलेगा नया वेतनमान। 2012 और 2016 बैच के आईएएस का वेतनमान बढ़ा। राज्य सरकार ने जारी किया आदेश। राजनांदगांव में फांसी पर लटके मिले 2 लोगों के शव। सड़ी गली हालत में मिली लाश। डोंगरगांव पुलिस कर रही मामले की जांच। चलो, और बुलेटिन में आज सबसे पहले बात कर लेते हैं नए साल के शानदार आगाज की। तो नए साल के पहले दिन मंदिरों में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ लगी है। छत्तीसगढ़ के मंदिरों में भी विशेष पूजा अर्चना की जा रही है। भगवान के दर्शन के लिए लोग सुबह से ही मंदिर पहुंच रहे हैं। अलग अलग जगहों की तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं। ये तस्वीरें आप डोंगरगढ़ से देख पा रहे हैं, जहां बड़ी संख्या में सुबह से ही भक्त देवी मां के दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। देवी मां के दर्शन के साथ अपने दिन की शुरुआत, साल के पहले दिन की शुरुआत कर रहे हैं। और इसके साथ ही भिलाई की तस्वीरें में हम आप तक पहुंचा रहे हैं। हनुमान जी के दर्शन करने के लिए बड़ी संख्या में यहां पर भक्त पहुंचे हुए हैं। तो एक तरफ नए साल के स्वागत को लेकर तमाम आयोजन हुए। देर रात 12 बजते ही लोगों ने डीजे के धुन पर थिरकते हुए, आतिशबाजी करते हुए नए साल का ग्रैंड वेलकम किया। और इसके बाद आज दिन के साल के पहले दिन की शुरुआत भगवान के दर्शन के साथ लोग कर रहे हैं। तस्वीरें आप देखिए, मंदिरों में भक्तों की कतार, लोगों की कतार लगी हुई है। एक नए जोश, उमंग, उत्साह के साथ पहले दिन की शुरुआत लोग भगवान के दर्शन के साथ कर रहे हैं। और देखिए कितनी लंबी ये कतारें हैं। पूजा पाठ के साथ लोग नए साल की शुरुआत कर रहे हैं। ये कतारें हैं। पूजा पाठ के साथ लोग नए साल की शुरुआत कर रहे हैं। आज साल का पहला दिन। उम्मीदों का सूर्य उग चुका है और सूरज की पहली किरण के साथ ही लोग मंदिरों में पहुंच रहे हैं और भगवान के दर्शन कर अपने साल के पहले दिन की शुरुआत कर रहे हैं। तस्वीरें अलग अलग जगहों से हम आप तक पहुंचा रहे हैं। भिलाई से ये तस्वीरें इस वक्त आप देख पा रहे हैं, जहां भगवान के दर्शन करने के लिए भक्त बड़ी संख्या में मंदिर पहुंच रहे हैं। तो खट्टी मीठी यादों के साथ साल 2024 को लोगों ने अलविदा कहा और नए साल के स्वागत के लिए बड़ी संख्या में लोग विभिन्न आयोजनों में शामिल हुए। चले, तो किस तरह से लोग साल के पहले दिन की शुरुआत कर रहे हैं। 2 संवाददाता हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। राजिम से नीरा शर्मा हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं कुलेश्वर महादेव मंदिर में। इसके साथ ही अंबिकापुर से अभिषेक सोनी हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए, महामाया मंदिर में इस वक्त मौजूद है। सीधा रुख करेंगे अंबिकापुर का, अभिषेक सोनी के पास चलते हैं। अभिषेक, आज साल का पहला दिन है, एक नए संकल्प के साथ लोग आज पहले दिन की शुरुआत कर रहे हैं। किस तरह से लोगों में पहले दिन को लेकर, नए साल को लेकर उत्साह है? किस तरह संकल्प लेकर लोग पहले दिन की शुरुआत करना चाहते हैं? क्या कह रहे हैं लोग? बात कीजिएगा उनसे। साथ रवि एम्ब्रासी सोदिया, महाकाल वर्ष की आपको और हमारे सभी दर्शकों को शुभकामनाएं, क्योंकि नया वर्ष नए संकल्प के साथ शुरू होता है। हर कोई ये चाहता है कि उसका नव वर्ष मंगलमय हो और यही कारण है कि सरगुजा में जो महामाया है उनको आराध्य देवी माना जाता है। आप देखिए कि सुबह से ही जो भक्तों की भीड़ है, माँ
कि सुबह से ही यहाँ पर पहुंची हुई है और हर कोई माँ महामाया के दर्शन के साथ ही अपने दिन की शुरुआत करना चाह रहा है और ये मंगल कामना चाह रहा है कि जो साल है उसका आने वाला जो 2025 है जिसका आगाज हो चुका है वो मंगलमय हो। और आप देखिए कि तमाम जो भक्तों की भीड़ है वो लगातार यहाँ पर पहुंची हुई है और हर कोई यहाँ पर पहुंचकर माता की आराधना कर रहा है। आप बताइए, आप आए हैं मंदिर में, किस तरह से नव वर्ष की शुरुआत कर रहे हैं? हम तो बहुत सालों से आ रहे हैं माया जी, माता जी का भी मनोकामना रहता है पूरा। हमको 40-45 साल से ऊपर दे दिया। नया साल में किस तरह का संकल्प, किस तरह से मंगल कामना कर रहे हैं? सब तो सुखी रहे, सुख शांति रहे, यही मनोकामना है। सब सुखी रहे, सबको मंगल कामना मिल सके, इसकी मन्नत को लेकर, इसकी मांग को लेकर माता के दरबार पर पहुंचे हुए हैं। आप देखिए कि जो भक्त हैं वो लगातार यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। यहाँ पर जो पुजारी हैं उनसे बातचीत करने की कोशिश करते हैं कि किस तरह से यहाँ पर व्यवस्था रहती है। और इस बार महाराज हर बार की तरह इस बार भी नए वर्ष को लेकर काफी भीड़ है, किस तरह से लोग पहुंचते हैं, किस तरह से मंगल कामना करते हैं? जी, अंग्रेजी माह का जनवरी माह में पहला दिवस है आज और लोगों की लोग अपनी शुभकामना माह कामना करते हैं आकर और पर्व के रूप में इसे मनाया जा रहा है। महामाया को आराध्य देवी माना जाता है सरगुजा, किस तरह से शुभ कार्यों की शुरुआत होती है यहाँ पर? शहर में किसी भी प्रकार से आम पब्लिक अपने शुभ काम को करने की माँ से करते हैं सभी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो। और आज अंग्रेजी माह का पहला दिवस है, सभी चाहते हैं कि मनोकामनाओं तो ये देखिए कि जी अभिषेक, चलिए तो अभिषेक, लोग नए साल की शुरुआत नए संकल्प के साथ करना चाहते हैं और यही वजह है कि बड़ी संख्या में लोग आज पहले दिन की शुरुआत भगवान की देवी मां के दर्शन के साथ कर रहे हैं। आप हमारे साथ बने रहिएगा, राजीव करू करेंगे, नीरज शर्मा हमारे साथ बने हुए हैं। नीरज, कुलेश्वर महादेव मंदिर में आप हैं और इस मंदिर की अपनी एक विशेष महत्ता है, किस तरह से नए संकल्प के साथ यहाँ लोग अपने साल के पहले दिन की शुरुआत यहाँ कर रहे हैं? जी देखिए, बिल्कुल 9 वर्ष 2025 का जो है आगाज हो चुका है। आज इसकी पहली सुबह हो चुकी है और सुबह की नई किरण के साथ लोग जो है बाबा कुलेश्वर नाथ मंदिर में बाबा कुलेश्वर नाथ का दर्शन करने के लिए आए हुए हैं। यहाँ कल रात से ही सुंदर कांड का भी जो है पाठ किया जा रहा है। भक्त जो है यहाँ श्रद्धालु यहाँ आए हुए हैं, अपने दिन की शुरुआत जो है वे बाबा के दर्शन के साथ करना चाहते हैं ताकि उनका आने वाला वर्ष जो है वह मंगलमय हो, आने वाला जो उनका साल है वह उनके लिए सुखमय हो, ऐसी कामना के साथ जो है लोग यहाँ बाबा का दर्शन कर रहे हैं। साथ ही बताना चाहूंगा कि यहाँ पर केवल राजिम के नहीं बल्कि आसपास के क्षेत्रों से भी और प्रदेश से के भी कोने कोने से, क्योंकि यह नया वर्ष है और अभी शीतकालीन का दौर चल रहा है, तो लोग जो है यहाँ बाबा के दर्शन के लिए स्वस्फूर्त आ रहे हैं और लोग जो यही कामना कर रहे हैं कि आने वाला 2025 जो है वह उनका उज्जवल रहे, मंगलमय रहे। साथ ही आज पुजारियों के द्वारा, मंदिर समिति के द्वारा बाबा का जो है विशेष श्रृंगार भी किया गया है और बाबा को विशेष रूप से सजाया भी गया है। तो लोग जो है बाबा के दर्शन कर रहे हैं, उनसे जो है मत्था टेक रहे हैं, अपने आने वाले वर्ष के लिए, 9 वर्ष के लिए जो है वे बाबा से जो है मंगल कामनाएं भी कर रहे हैं। जी चलिए, तो लोग दर्शन करने भी पहुंच रहे हैं, मंदिरों में विशेष आयोजन भी, पूजा पाठ का दौर भी जारी है। आप दोनों को बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस तमाम जानकारी के लिए। बढ़ते आगे, बेमेतरा जिला के लोलेसरा गांव में 4 दिवसीय संत समागम मेला का शुभारंभ हुआ। दामाखेड़ा से उदित मुनि नाम साहब और गुरु गोसाई डॉक्टर भानु प्रताप गोस्वामी नाम साहब की अगुवाई में बाइक रैली निकाली गई, जो सिमगा से स्वागत करते हुए बेमेतरा पहुंचे। लोलेसरा पहुंचने पर साहब के स्वागत में पंजाबी पारा से कलश यात्रा निकाली गई। इस दौरान लाखों की संख्या में श्रद्धालुओं की भीड़ रही। वहीं रायगढ़ के कलाकारों ने कर्मा नृत्य और बस्तरिया कलाकारों की ओर से गढ़वा बाजे की धुन पर नृत्य करते हुए मेला स्थल पहुंचे। इसके अलावा महिलाओं ने सुआ गीत की भी प्रस्तुति दी। शोभा यात्रा के दौरान दयालदास बघेल, खाद्य मंत्री, बेमेतरा विधायक दीपेश साहू ने सिग्नल चौक के पास गुरु गोसाई भानु प्रताप साहब का स्वागत किया। बता दें कि 4 दिवसीय संत समागम मेले में हर साल लाखों की संख्या में कबीर पंथ के अनुयायी आते हैं। लोलेसरा में 3 दिवसीय मेले का आयोजन किया गया हर साल की तरह। उसमें प्रकाश मुनि नाम साहब, भानु नाम साहब और छोटे नाम साहब सब आ रहे हैं। हम लोग आज उनके स्वागत करने के लिए यहाँ पे खड़े हैं। हम लोग सौभाग्यशाली हैं कि लगातार प्रकाश मुनि नाम साहब, डॉक्टर भानु नाम साहब, इनका आशीर्वाद मिलता रहा इस क्षेत्र में। बेमेतरा के लोलेसरा में पिछले कई सालों से विशाल मेले का आयोजन
हमारे कबीरपंथी द्वारा ये आयोजित किया जा रहा है और ये इनकी विशाल रैली भी आयोजन होती है और ये दामा खेड़ा से शुरू होकर करते हुए मेला स्थल में हमारे साहेब लोग पहुंचते हैं। कबीरपंथ का मेला का आयोजन होता है और आज से शुरुआत है। आज इसमें दामा खेड़ा वाले हमारे साहेब जी आ रहे हैं और बेमे तरह से उनका स्वागत होगा। तो साल 2024 के आखिरी मंगलवार भिलाई के सेक्टर 9 स्थित हनुमान मंदिर में भक्तों की भीड़ उमड़ पड़ी। साल के आखिरी दिन अपने इष्ट देव हनुमान जी के दर्शन के बाद लोगों ने प्रार्थना की कि आने वाला वर्ष उनके लिए मंगलमय हो। इस अवसर पर मंदिर परिसर में देर रात हनुमान जी के अभिषेक का कार्यक्रम रखा गया। वहीं इस साल के आखिरी मंगलवार होने की वजह से मंदिर में विशेष सजावट भी की गई। मंदिर परिसर में लंगर लगाने वालों की भी भीड़ रही। हनुमान जी की झांकी भी विशेष रूप से सजाई गई, जिसमें कलाकार हनुमान जी के वेश में नजर आए। अगर आप नए साल के जश्न मनाने का कहीं टूर प्लान कर रहे हैं तो सरगुजा का मैन पाट आपके लिए एक अच्छा स्थान हो सकता है, जहां प्रकृति की गोद में बसा मनोरम नजारा आपका मन मोह लेगा। तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं। यहां दिसंबर और जनवरी माह में पर्यटकों की भारी भीड़ रहती है। इस बार भी भारी संख्या में पर्यटक यहां पहुंच रहे हैं। मैनपाट के दलदली, उल्टा पानी, टाइगर पॉइंट और फिश पॉइंट पर्यटकों को काफी आकर्षित कर रहा है। यहां पहुंचने वाले लोग भी ये कह रहे हैं कि मैनपाट की सुंदरता काफी ज्यादा है और यहां बार बार आना चाहेंगे। वहीं पर्यटकों को कोई परेशानी ना हो, इसे देखते हुए पुलिस प्रशासन भी सतर्क है और भारी संख्या में अतिरिक्त पुलिस बल भी यहां तैनात किया गया है। मॉनसून में देखता था कि मतलब यूट्यूब पे वीडियोस देखता था आना ही है करके, और वैसे विंटर भी बहुत अच्छा मौसम है आने के लिए, तो आया। और अभी तो कुछ ही लोकेशन घुमा हूँ। जल गया था वहाँ, ATV है, ऑल टेरेन व्हीकल है, हॉर्स राइडिंग है, बहुत गजब। बहुत ही अच्छा है। अभी तो जिनको स्पेशली नेचर में इंटरेस्ट है और वाटरफॉल्स वगैरह जाना पसंद करते हैं तो वो लोग आ सकते हैं यहाँ पे। साल दर साल मैनपाट में पर्यटकों की संख्या बढ़ रही है। इस साल तो बहुत ज़्यादा उत्साह है। हम प्रशासन से मांग करते हैं और स्थानीय स्तर पे मांग हम लोगों की है लगातार कि पर्यटन स्थलों पर सुविधाओं का जो कमी है उसको ठीक किया जाए। और बहुत अच्छा उत्साह है और लगातार पूरे क्षेत्र में सैलानी बहुत ज़्यादा संख्या में आ रहे हैं। तो भिलाई में नए साल के पहले दिन को खास बनाने प्रदेश के सबसे बड़े मैत्री गार्डन में पर्यटकों के लिए विशेष व्यवस्था की गई। गार्डन में भीड़ को देखते हुए डीजीएम ने सारी तैयारी कर ली। उन्होंने बताया कि हर साल 1 जनवरी को आने वाले पर्यटकों की संख्या 50,000 से ज्यादा होती है और इस साल टिकट के लिए 8 अलग अलग गेट बनाए गए। वहीं इस बार 8 कैश काउंटर भी रखे गए ताकि डिजिटल पेमेंट में होने वाली देरी के चलते लोगों को ज्यादा इंतजार न करना पड़े। इसके साथ ही गार्डन के अंदर अनेक जगहों पर आकर्षक फव्वारे, लाइट, म्यूजिक के साथ बोटिंग का भी इंतजाम है। पर्यटकों के मनोरंजन के लिए गीत संगीत का कार्यक्रम भी रखा गया है। इस वर्ष भी काफ़ी संख्या में आने वाले पर्यटक की उम्मीद की जा रही है। लगभग 50,000 पर्यटक आने की उम्मीद है। इसके तहत नदी विभाग प्रबंधन ने बाहर आउटसाइड गेट में जो सबसे बाहर का जो गेट है उसको वहाँ से बैरिकेड कर दिया है, जिससे गाड़ियाँ अंदर ना आए। और एक एस्ट्रोटर्फ जो ग्राउंड उसके सामने नदी विभाग का जो पार्किंग का गेट है उसको खोला जाएगा, जिससे लोग वहाँ से आएँ और कॉर्नर के गेट से निकलें। साथ साथ में पुलिस और प्रशासन से हमने मदद ली। जी, पब्लिक तो आएगी और पब्लिक का स्वागत है। जो भी हमारे अतिथि गेस्ट आ रहे हैं उनका मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करूँगा। पहले और अब में मैंने काफ़ी चेंजेस लाए हैं, बहुत बदलाव किए हैं। सिस्टम हो, चाहे टिकटिंग हो, चाहे उनके लिए जैकेट की व्यवस्था हो, चाहे नाव की व्यवस्था हो। टाइम लगेगा, वेटिंग होगा, बट किसी को नाराज नहीं करूँगा। बोट अभी तैयार है बोटिंग के लिए? 16 बोट जो है रनिंग है। बस्तर में नक्सलवाद की छाया हटने के साथ ही पर्यटकों की भीड़ यहां उमड़ने लगी और हजारों की संख्या में सैलानी बस्तर संभाग के प्रमुख पर्यटन केंद्रों में पहुंच रहे। चित्रकूट, तीरथगढ़ और कांगेर नेशनल पार्क का खूबसूरत नजारा
यहाँ देखने के लिए लोग हजारों की संख्या में पहुंच रहे हैं। वहीं मां दंतेश्वरी के दर्शन और प्राचीन शिवालयों पर श्रद्धालुओं की भीड़ है। पर्यटकों की भीड़ की वजह से कई जगह जाम की स्थिति भी बनी हुई है। दरअसल कांगेर नेशनल पार्क में ही औसतन 4.5 लाख पर्यटक मार्च से दिसंबर तक पहुंचे और अभी फरवरी महीने तक पर्यटकों का आना जाना जारी रहेगा। रोड कनेक्टिविटी और फ्लाइट के जुड़ जाने से भी पर्यटकों की तादाद पिछले कुछ सालों के मुकाबले यहां बढ़ी है। नक्सलवाद के खिलाफ सरकार ने एक निर्णायक लड़ाई शुरू की है। उसकी वजह से अंदरूनी इलाकों में दहशत कम हुई है, लोगों में पर्यटन के प्रति जागरूकता आई है। उसके चलते ग्रामीण इलाकों में नए पर्यटन केंद्र जो है वो सामने आए हैं और उनका जो है डेवलपमेंट किया जा रहा है। अच्छी खबर है और नक्सलवाद से काफ़ी प्रभावित रहा है बस्तर। पर्यटन की संभावनाएं तब भी थी, आज भी हैं और अनंत संभावनाएं हैं आगे भी। लास्ट ईयर इसमें लगभग 3 लाख के आसपास टूरिस्ट आए थे जो मार्च से मार्च की स्थिति में। अभी हम लोग देख रहे हैं तो अभी लगभग 2.5 लाख टूरिस्ट आ चुके हैं। मार्च में लगभग 3.5-4 लाख टूरिस्ट होने की संभावना रहेगा मार्च तक की स्थिति में। बढ़ते आगे, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय आज कई कार्यक्रमों में शामिल होंगे। दोपहर 12:30 बजे धमतरी के लिए सीएम रवाना होंगे। धमतरी के परवानी में निजी कार्यक्रम में सीएम शामिल होंगे। तो आज छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय कई कार्यक्रमों में शामिल होंगे। दोपहर 12:30 बजे धमतरी के लिए सीएम रवाना होंगे। धमतरी के परवानी में निजी कार्यक्रम में सीएम शामिल होंगे। छत्तीसगढ़ सरकार ने प्रशासन के कामों में पारदर्शिता और दक्षता लाने के लिए आईटी आधारित वित्तीय प्रबंधन प्रणाली लागू की है। केंद्र सरकार ने इस डिजिटल सुधार की सराहना करते हुए केंद्र सरकार ने राज्य को 250 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि दी है। दरअसल छत्तीसगढ़ सरकार ने केंद्र से संबंधित योजनाओं के वित्तीय प्रबंधन के लिए जस्ट इन टाइम मॉडल और एनएसए स्पर्श प्रणाली को अपनाया। इसके तहत राज्य सरकार ने केंद्र की निधि को आरबीआई के ई कुबेर नेटवर्क और राज्य की निधि को वित्तीय प्रबंधन एवं सूचना प्रणाली के माध्यम से जोड़ा गया। इस पहल से केंद्र से मिली राशि के सही समय पर उपयोग और वास्तविक समय में खर्च की रिपोर्टिंग भी सुनिश्चित हुई है। इस सुधार के तहत स्मार्ट भुगतान एल्गोरिदम का उपयोग किया गया जिससे भुगतान सही समय पर होता है और इसके अलावा राज्य में डिजिटल प्लेटफॉर्म और पोर्टल्स बनाकर जनता को सरकारी योजनाओं का लाभ तेजी से पहुंचाया जा रहा है। छत्तीसगढ़ सरकार ने डिजिटल इंडिया और डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर को बढ़ावा देने के लिए अपनी तकनीक में सुधार किया है। कवर्धा के चिल्फी से रेंगाखार के बीच 27 किलोमीटर सड़क के पुनर्निर्माण का काम पिछले 6 सालों से अटका हुआ है। कई बार बजट स्वीकृत होने के बावजूद सड़क की मरम्मत का काम आखिर पूरा क्यों नहीं हो सका, यह जानने के लिए देखिए आप हमारी यह खास रिपोर्ट। क्षेत्र के विकास में सड़कों का अहम योगदान होता है। इन्हीं के सहारे विकास जरूरतमंदों तक पहुंचता है। तस्वीरों में दिख रही ये सड़क बेहद जर्जर है। इसके मरम्मत के लिए 6 साल पहले पहल शुरू की गई थी। सड़क पुनर्निर्माण को मंजूरी भी मिल गई थी। करोड़ों का बजट भी स्वीकृत हो गया था। सौगात मिलने से इलाके में रह रहे लोगों के चेहरे में मुस्कान तैर गई थी। उन्हें उम्मीद थी कि निर्माण पूरा होने के बाद इस इलाके में भी विकास की रफ्तार बढ़ेगी, लेकिन जरूरी नहीं है कि हर बार उम्मीदें पूरी हो। कई बार ये अधूरी भी रह जाती हैं। कवर्धा के चिल्फी और रेंगाखार में रहने वाले ग्रामीणों के साथ कुछ ऐसा ही हुआ। सड़क के पुनर्निर्माण के काम को मंजूर हुए अभी कुछ ही वक्त बीता था कि वन विभाग ने भोरमदेव अभ्यारण्य में मौजूद वन्य प्राणियों की सुरक्षा का हवाला देते हुए कोर्ट से स्टे ले लिया और इसी के साथ सड़क के निर्माण कार्य पर ब्रेक लग गया। अधीक्षक साहब को लगाया फोन, अधीक्षक साहब मेरे को लगाए थे, रोड बन रहा है उसको बंद करा तुरंत, ये फोन किए यार, पूछे उनको, छुट्टी का टाइम हो गया था उसे। स्टे लगने के बाद सड़क के पुनर्निर्माण का काम ऐसा रुका कि सालों तक दोबारा शुरू ही नहीं हो पाया। पूरे 6 साल बीत गए लेकिन सड़क बनाने के काम की शुरुआत ना हो सकी। दोनों इलाकों के लोग इसे अपनी किस्मत मानकर बैठ गए थे, लेकिन सरकार से दोबारा सड़क की मरम्मत की स्वीकृति मिली। उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने अक्टूबर में सड़क की मरम्मत का भूमि पूजन भी किया। सड़क की मरम्मत का टेंडर जारी होने के साथ ही काम भी शुरू हो गया, लेकिन पिछली बार की ही तरह इस बार भी वन विभाग ने ग्रामीणों की खुशियों पर फिर रोड़ा अटका दिया। वन विभाग की कार्रवाई से गांव वाले गुस्से में हैं। प्रतीत करते हैं कि आने वाले समय में
ऐसा वन विभाग और किसी अनावश्यक किसी पार्टी से जुड़े हुए लोग इस रोड को अवरुद्ध न करें। यही निवेदन है कि रोड को बनने दें ताकि सबका भलाई है। जिला जनपद सरपंच सब तक चुनाव आने वाला है, इसमें ये अपने बदनाम करने की साजिश करने के लिए रोड को बंद करवाने के लिए दबाव लगाया गया। वहीं इस मामले में पीडब्ल्यूडी विभाग के अफसरों का कहना है कि वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देश पर सड़क बनाने का काम रोका गया है। जैसे ही दोबारा इजाजत मिलती है, निर्माण कार्य फिर से शुरू किया जाएगा। वन विभाग ने अभी उपाया है काम जी, तो जैसी मार्गदर्शन मिलेगा उसके बाद फिर आगे काम चालू कराया जाएगा। भले ही सड़क के रिनोवेशन का काम बार बार अटकने से वनांचल के 60 से 70 गांव के निवासी परेशान हो, लेकिन उन्हें उम्मीद है कि एक दिन स्टे हटेगा, सड़क की मरम्मत का काम भी और उनके गांव में विकास की रफ्तार भी बढ़ेगी। सूर्य प्रकाश चंद्रवंशी के साथ IBC 24 कवर्धा।